पल्लवी झा का भी मैं रुख कर लेती हूँ। पल्लवी, दिल्ली की सरकार जश्न मना रही है और अरविंद केजरीवाल का भी अभी मैंने ट्वीट पढ़ा, ऐसे लग रहा था कि उपराज्यपाल ने सारा विकास रोक रखा था दिल्ली का, अब तेजी के साथ आगे बढ़ेगा इस फैसले के बाद। बिल्कुल, देखिए विपनेश, और ये एक तरीके से दिल्ली सरकार के लिए बड़ी जीत है और कहा जाए तो हिस्टोरिकल फैसला है ये। इसलिए हिस्टोरिकल हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी रही। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री रही तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो समन्वय अलग था, इसलिए उनको कभी इस तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान में दिल्ली में शीला दीक्षित रही, लेकिन उनके रिश्ते बहुत अच्छे होने की वजह से ये द्वंद्व नहीं होता था। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तब से ये द्वंद्व लगातार चल रहा था कि अगर उनके अंदर अधिकारी नहीं होते, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग वो नहीं कर सकते हैं, अगर कोई अधिकारी करप्शन करता है और वो उसको बदल नहीं कर सकता है, तबादला नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और ताज़ा उदाहरण एक मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी था कि जब उसमें फिनांस को लेकर कई बार चर्चा उठी थी और फिनांस सेक्रेटरी ने ये कह दिया था कि अभी फ़िलहाल नहीं होगा, कैबिनेट से पॉइंट लेकर आना पड़ेगा, तमाम चीज़ें हो रही थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बार बार क्वेश्चन कर रही थी कि जो मंशा है वो ठीक नहीं है, और चूंकि अधिकारी उनके अंडर नहीं है तो वो सरकार की बात नहीं सुनते हैं। लेकिन इस बड़े फैसले के बाद जाहिर तौर पर देखिए ये दिल्ली सरकार के लिए बड़ी जीत है। और एक आम भाषा में समझाऊं तो देखिए अब जितने भी अधिकारी होंगे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी यूपीएससी से आते हों, डैनिक्स के हो या दास के हो, तमाम जो अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करेंगे। और सबसे अहम बात, जब सरकार एसीआर बनाने लगती है, यानी कि जब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट किसी भी अधिकारी का बनता है, वो तय करता है कि आपने किस तरीके का आचरण रखा, आपने कैसा काम किया, क्या आपके काम में किसी तरीके का दुर्व्यवहार था या किसी तरीके, वो कहीं ना कहीं एसीआर अगर सरकार जो है या मंत्री खराब करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे अधिकारी बचेंगे। और ऐसे में सरकार जो है अब अपने हिसाब से काम करवा सकेगी। तो एक बड़ा फैसला है। और जाहिर तौर पर एक बात प्रभाकर जी ने कहा कि देखिए ये जनता के हित की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया था कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि एलजी जो है कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं, या किसी अधिकारी को वो ट्रांसफ़र पोस्ट करना चाहते हैं या काम देना चाहते हैं उसमें अड़ंगा लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ से निजात मिलेगी। और सरकार अगर किसी भी अधिकारी को किसी काम को कह रही है या फिर उसको तबादला करके किसी पोस्ट पर डाल रही है तो वो सीधे सीधे दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करेगी। ठीक है पल्लवी, आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।